हेलो स्टूडेंट्स, आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो हमारा टॉपिक होगा वो मेनली होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं हम उसकी स्टडी करेंगे। जैसे हमने प्रीवियस जो वीडियो हुई थी हमारी थी शेप ऑफ ऑर्बिटल से रिलेटेड, और उससे पहले जो थी वो थी क्वांटम नंबर से रिलेटेड। तो हम अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कि किसी भी एटम के जो एटॉमिक नंबर होता है उसके हिसाब से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यह है कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को हम किस तरीके से अरेंज करेंगे, मतलब किस तरीके से जो अरेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू क्वांटम नंबर्स। कौन सा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, किस सब सेल को बिलोंग करता है, किस सेल को बिलोंग करता है, और उनकी एनर्जी लेवल क्या है, और किस तरीके से वो पहले दूसरे तीसरे इस तरीके से अरेंज, मतलब सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन्स का कैसे होता है उसको हम समझेंगे। इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो इसी से रिलेटेड हमारे इसमें क्या है, 2-3 प्रिंसिपल थे जो हमको समझनी है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें पहला प्रिंसिपल आता है हमारा पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दूसरा है हुन्स मल्टीप्लिसिटी रूल, एंड थर्ड है ये ऑफ-बाउस प्रिंसिपल। तो इनको हम सिस्टेमैटिक समझने के लिए सबसे पहले हम लेंगे ऑफ-बाउस प्रिंसिपल। तो आज जो हम समझेंगे वो ऑफ-बाउस प्रिंसिपल के बारे में समझेंगे। व्हाट इज ऑफ-बाउस प्रिंसिपल? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने के लिए क्या है, एक फाउंडेशन रूल है। ऑफ-बाउ जो है ये समझ लीजिए आप, ये कोई साइंटिस्ट का नेम नहीं है, ये एक जर्मन वर्ड है जो इंप्लीकेट करता है, जो मतलब इंडिकेट करता है ऑर्डर को। क्या ऑर्डर, उसको हमें समझना है। देखिए ऑफ-बाउस का प्रिंसिपल सीधा ये है, आपको दिमाग में ये रखना है कि जब किसी भी एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल अप करना आप शुरू करोगे, जब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करोगे, तो सबसे पहले आप उस ऑर्बिटल को, उस इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिटल में शो करोगे जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। सीधा मतलब यह है कि मिनिमम एनर्जी वाले सबसेल ऑर्बिटल्स पहले आएंगे, ऑर्बिटल या सबसेल जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, वो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। जैसे हम 9th में पढ़ते थे कि के सेल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे पहले, फिर एल सेल में, फिर एम में, इस तरीके से। अब हमने यहां क्या पढ़ा है, हमने प्रिंसिपल मतलब क्वांटम नंबर्स में यह पढ़ा है कि किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में किसी भी मेन एनर्जी लेवल्स में सब सेल होते हैं, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब ये इतनी सारी चीजें होती हैं एटम्स के अंदर, तो हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इन्हीं के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। अब वो अरेंजमेंट किस तरीके से होगा वो हमको ऑफ-बाउस प्रिंसिपल बताएगा। और ऑफ-बाउस प्रिंसिपल का सीधा मतलब ये है कि जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा, जिसकी, और उस हिसाब से क्या है हमारा धीरे धीरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरते रहेंगे, और जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उस ही के अनुसार अरेंज होंगे। पहली बात। दूसरी चीज कि ये जो अरेंजमेंट है हमारा एनर्जी का, इसका बेस क्या है, इसका बेस ये है कि एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू n+l वैल्यू। बिल्कुल इसको दिमाग में स्टोर कर लो। द एनर्जी ऑफ ए पार्टिकुलर ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l वैल्यू। n आप जानते हो, n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड l इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। n क्या होगी, 1 2 3, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, n की वैल्यू क्या होगी, k l m, इस तरीके से। l की वैल्यू क्या होती है, L की वैल्यू आपको उस दिन बताई थी, फिर बता रहे हैं। S सब सेल के लिए L की वैल्यू 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3।
बस सीधा ये है, इस वैल्यू को रखो, जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, फिर उसके बाद जिसकी ज्यादा होगी उसमें, फिर उसके बाद उसमें। ठीक है, तो आप बाउस का प्रिंसिपल सीधा ये है। अब इसको हम क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप बाउस का प्रिंसिपल क्या है, आप बाउस का प्रिंसिपल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एटम्स में एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होते हैं पार्टिकुलर ऑर्बिटल्स में या उसके पार्टिकुलर कोरेस्पॉन्डिंग सबसेल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है एटम, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, तो सबसे कम एनर्जी जो होगी, जो इसके पास वाला होगा, फर्स्ट सेल है ये। ठीक है, तो फर्स्ट सेल में कितने सब सेल होंगे, एक सब सेल होगा 1s। पहला सेल है जिसको हम k बोलेंगे, k इज इक्वल टू 1, एन k के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इसमें क्या है, एक ही सब सेल होता है s। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा क्या है, दूसरी सेल शुरू होगी, दूसरी सेल में दो सब सेल होंगे, 2s एंड 2p। क्वांटम नंबर्स में हमने पढ़ा था कि पहली सेल में एक सब सेल होगा s, दूसरी सेल में क्या होंगे, दो सब सेल होंगे s एंड p, तीसरी सब सेल में क्या होंगे, 3s होगा, 3p होगा, 3d होगा। इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे तो कैसे भरेंगे, इनमें जिसकी एनर्जी कम होगी। अब जैसे 1s है, इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू क्या होगी, n इज इक्वल टू क्या है 1, और s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, s के लिए l की वैल्यू होगी 0। ठीक है, तो n प्लस एल की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। ठीक, 2s है, 2s के लिए n प्लस एल की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, n की वैल्यू कितनी है 2, l की वैल्यू क्या होगी 0, तो क्या हो जाएगी 2। 2p के लिए n प्लस एल की वैल्यू क्या होगी 2, प्लस p के लिए l की वैल्यू क्या होती है 1। देखो इस चीज को नोट कर लो, s के लिए जो l की वैल्यू है वो 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है, f के लिए 3 होती है। इसको हमको बिल्कुल स्टोर कर लेना चाहिए माइंड में। s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, किसके लिए, l की वैल्यू। अब l की वैल्यू क्या है, 2s के लिए 0, 2 हो जाएगी। अब 2p के लिए निकालेंगे तो n की वैल्यू कितनी है 2, और p के लिए l की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 3। 3s के लिए निकालो, n की वैल्यू क्या है 3, s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0, 3। 3p के लिए n प्लस एल की वैल्यू क्या होगी 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। 3d के लिए क्या होगी 3d के लिए l की वैल्यू क्या है 2, क्या हो जाएगी 5। इसी तरीके से 4s है, 4s के लिए क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 4 और s की वैल्यू के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये 4। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब यह है कि 1s के लिए n प्लस एल वैल्यू 1 है, 2s के लिए 2 है, 2p के लिए 3 है, 3s के लिए 3 है। तो जिसकी वैल्यू कम होगी वो सबसे कम एनर्जी का होगा और इलेक्ट्रॉन उसमें सबसे पहले फिल अप होगा। अब आप पूछोगे कि अगर सेम है, तो अगर सेम है तो उस कंडीशन में जैसे 2p के लिए n प्लस एल वैल्यू 3 है और 3s के लिए भी 3 है, तो इस कंडीशन में एनर्जी उसकी ज्यादा होगी जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी। अब हम इनको क्या है एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे। सबसे कम एनर्जी किसकी होगी 1s की, उसके ज्यादा 2s की, उसके बाद 2p है और 3s है। ठीक है, लेकिन n की वैल्यू 2p की कम है तो इसकी कम होगी, इससे ज्यादा 2p, फिर 3s के बाद 3p के लिए 4 है और 4s के लिए 4 है, लेकिन ज्यादा किसकी होगी, जिसकी n की वैल्यू होगी, तो कम किसकी होगी 3p के लिए, तो ये 3p फिर 4s। तो ये क्या आ गया हमारा
ऑफबाउस प्रिंसिपल में n+l रूल के अकॉर्डिंग ये क्या है, हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर आ गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब इसके माध्यम से हम आसानी से ये बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू, इसकी एनर्जी इससे कम, उससे ज्यादा इसकी, उससे ज्यादा इसकी, उससे ज्यादा इसकी, उससे ज्यादा इसकी। तो ये ट्रेंड हमको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका फायदा क्या है, फायदा हम आपको अभी आपको क्या है क्लियर हो जाएगा। अभी ऑफबाउस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो हमने n+l रूल पढ़ा था, तो उसमें यह देखा था कि 1s में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी सबसे कम होगी, उससे ज्यादा 2s की, उससे ज्यादा 2p की, उससे ज्यादा 3s की, उससे ज्यादा 3p की, ठीक है। फिर उससे ज्यादा हमारी होगी ये 3p के बाद 4s की, उससे ज्यादा होगी फिर 3d की, ठीक है। फिर होगी 4p की, फिर होगी 5s, ठीक है। फिर इससे ज्यादा हमारी होगी फिर 4d, ठीक है। 4d के बाद बेटे बाहर चलो, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, बाहर बैठो। 5p, ठीक है। फिर उससे ज्यादा होगी 6s की। और कह देना और कोई अंदर ना आए अभी 10 मिनट, दूसरी उसमें बैठ लो, दूसरी क्लास में। ठीक, तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। ये ऑर्डर कहां से आया है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इलेक्ट्रॉन जब हम एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिलअप करना शुरू करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो ये ऑर्डर हमको ध्यान रखना है। या तो आप इसको ऐसे ध्यान रख लो, या n+l रूल के माध्यम से आप खुद बना सकते हो, या क्या है सिंपल तरीका आपका ये है। फर्स्ट सेल है, इसमें एक ही सब सेल होगा। 2 में क्या है 2s होते हैं और 2p। 3 में क्या होंगे 3s, 3p और 3d। फिर क्या है 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 7s, 7p, ठीक है। इतने रहने दो। तो इसमें क्या है, सबसे कम एनर्जी क्या है 1s की। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरेगा, फिर बैक जाओगे 2s, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें, फिर इसमें। अभी आपके ऊपर है, आप किसके माध्यम से ध्यान रखना चाहोगे। चाहे तो इस ऑर्डर को ध्यान रख लो, जो कि n कहां से आया है ये आपको बता दिया, n+l रूल के अकॉर्डिंग आया है, या आप इसको ध्यान रख लो। अब इसमें क्या है, आपको इलेक्ट्रॉन जो भरने शुरू होंगे वो इसी के अकॉर्डिंग होंगे। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होगी, वो ऑफबाउस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होगी। और आप सीधे इसको सिंपल वे में ऐसे समझ सकते हो, पहला इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, ठीक है। जब ये ऑर्बिटल भर जाएगा, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब इस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, फिर इसमें आएंगे, फिर बैक जाओगे, मतलब इस तरीके से है ये, ठीक है। यहां के बाद फिर यहां से शुरू होगा, फिर ये क्या है यहां से शुरू होगा। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स भरने शुरू करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए ऑफबाउस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो हाइड्रोजन होता है ये, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 1। तो इसमें क्या है एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन को हम कैसे भरना शुरू करेंगे यहां से, तो 1s, अब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1s1। हीलियम का अगर हमको लिखना है, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 2, तो क्या हो जाएगा
1s2। लिथियम का लिखना है हमको, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है 3, तो 1s2। 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो नहीं सकते ऑर्बिटल्स में, फिर एक बचा, फिर कहाँ आएंगे हम इसमें, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s1। लिथियम के बाद अगर हमको लिखना है मान लीजिए बेरिलियम 4, तो पहले क्या भरेंगे, यहां भरेंगे 1s2, फिर क्या भरेंगे 2s2, 4 हो गए 4। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन यहां है वो यहां होने चाहिए। s में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, p में 6 से ज्यादा नहीं हो सकते, d में 10 से ज्यादा नहीं हो सकते, और f में 14 से ज्यादा नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल है, इसके अंदर सिर्फ 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसके अंदर 5 होते हैं और इसके अंदर 7 होते हैं, और एक ऑर्बिटल्स में 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो इसमें क्या है, 2 हो गए मैक्सिमम, 6, 10 और 14। ठीक है, तो इन चीजों को हमको ध्यान रखना है। अब भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो और एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है सोडियम का एटॉमिक नंबर। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है। तो एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को हमको क्या है, फिल अप करना है। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स को फिल अप करना है। तो कैसे करेंगे, इस ही के अकॉर्डिंग करेंगे। 11 इलेक्ट्रॉन्स को फिल अप करेंगे, कहां से, यहां से शुरू करेंगे या यहां से शुरू करेंगे। तो 1s2, 2s2, 2p6 कितने हो गए, 2 और 2 4, 4 और 6 10। अब एक बचा, 2p6 के बाद क्या आएगा हमारा 3s। ये मान लीजिए आपको लिखना है कैल्शियम का। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 19। तो 19 एटॉमिक नंबर है, तो इसमें 19 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और 19 इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे, अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे, कम एनर्जी लेवल में, उसके बाद ज्यादा एनर्जी लेवल में। सबसे कम एनर्जी लेवल क्या है 1s2, इसके बाद क्या है 2s2, फिर 2p6। कब तक भरते रहेंगे, जब तक भरते रहेंगे जब तक 19 नंबर क्या है हमारी कंप्लीट नहीं होगी। 2p6 के बाद क्या है हमारा 3s2, 3s2 के बाद क्या है 3p6, 3p6 के बाद क्या है 4s2। कितने हो गए 2 2 4 4 6 10 10 2 12 18 4s2 20 हो गए। तो क्या आएगा 4s1 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग अप का क्या है कंप्लीट कर सकते हैं। और ये क्या बताएगा हमको, ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है किस पार्टिकुलर, ये क्या बताएंगे, ये होता है हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4। n की वैल्यू इट डिनोट्स नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या n की वैल्यू डिनोट करेगी। ठीक है, ये जो डिनोट करेगा हमारा, ये सब सेल को और ऑर्बिटल को बताएगा। अगर s सब सेल है, इसके अंदर एक ऑर्बिटल होगा, p सब सेल है, इसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होंगे, px py pz। जब p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी हमारी 6। ठीक है, तो ये क्या है हमारा पूरा ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक सिस्टेमैटिक अप्रोच है कि किस तरीके से आप एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है आपके जो इसमें क्वेश्चन पेपर में अदर एग्जाम्पल्स हैं, उसमें आपको ये काम करना है कि उसके एटॉमिक नंबर देख के उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। और इसी से रिलेटेड हमारे दो रूल्स हो रहे हैं इसमें, एक है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और दूसरा है हुन्स मल्टीप्लिसिटी रूल। ठीक है, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करें। ओके, थैंक यू।